दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय। सबसे अंतिम युद्ध अहंकार के साथ होता है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से लेकर अब तक हमने केवल देवी और असुरों की कथा नहीं सुनी। हमने अपने जीवन को देखा, मोह कैसे बांधता है, शक्ति कैसे जागती है, भय कैसे टूटता है, जागरूकता क्यों जरूरी है, श्रद्धा के साथ अनुशासन क्यों आवश्यक है और क्यों केवल विश्वास काफी नहीं। क्योंकि जीवन में जीतने के लिए मन, विचार, कर्म, संगति, वातावरण और ऊर्जा सबका संतुलन जरूरी है। जब भी कोई बाहरी या भीतरी संघर्ष आता है, सबसे पहले हमला कहाँ होता है? हमारी शक्ति पर, हमारे आत्मविश्वास पर, हमारे संतुलन पर। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहना, सही ऊर्जा में रहना, सजग रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अच्छी संगति शक्ति बनती है, अनुशासन रक्षा बनता है और जागरूकता विजय बनती है। अब 10वां अध्याय अंतिम युद्ध का अध्याय है। निशुंभ मारा जा चुका है, सेनाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन शुंभ अब भी खड़ा है और यही अहंकार का स्वभाव है। बाहर की बहुत लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, लेकिन भीतर का मैं आखिर तक लड़ता है। शुंभ क्रोध में भरकर मां से कहता है, दुर्गे, तू अपने बल से नहीं लड़ रही, दूसरी शक्तियों का सहारा लेकर युद्ध कर रही है। जीवन में भी ऐसा होता है। जब अहंकार बढ़ता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि उसकी सफलता में परिवार, मित्र, समाज, गुरु, सहयोग, वातावरण और ईश्वर की कृपा सबका योगदान होता है। अहंकार हमेशा कहता है, सब मैंने किया। और यही शुंभ का सबसे बड़ा अहंकार था। वह स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ मान बैठा था। तब मां मुस्कुराकर कहती हैं, मैं अकेली ही हूं, ये सारी शक्तियां मेरी ही विभूतियां हैं। और उसी क्षण ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, काली सभी देवियां मां में समा जाती हैं। अब केवल मां अंबिका खड़ी हैं। इसका अर्थ क्या है? सारी शक्तियों का स्रोत एक ही है। अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन चेतना एक ही है। जैसे एक परिवार में, एक टीम में, एक समाज में सबकी भूमिकाएं अलग होती हैं, लेकिन लक्ष्य एक हो तो शक्ति बनती है। बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जुड़ी हुई ऊर्जा विजय बन जाती है। और यही कारण है कि जीवन में कम्युनिटी, साथ, सकारात्मक लोग और सही वातावरण बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जब आप किसी संघर्ष से लड़ रहे होते हैं, तब आपकी ऊर्जा अकेली नहीं लड़ती, आपका वातावरण भी लड़ता है। अब देवी और शुंभ का भयंकर युद्ध शुरू होता है। बाण चलते हैं, अस्त्र चलते हैं, दिव्य शक्तियां टकराती हैं। मां जो अस्त्र छोड़ती हैं, शुंभ उन्हें काट देता है, और शुंभ जो अस्त्र चलाता है, मां उन्हें हुंकार से नष्ट कर देती हैं। यह क्या बताता है? जीवन में संघर्ष कभी एक बार में समाप्त नहीं होते। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी सामने आ जाती है। एक कमजोरी जाती है, दूसरा भ्रम सामने आ जाता है। यही जीवन है। अगर आपने जीवन को स्वीकार कर लिया तो संघर्ष आपको तोड़ेंगे नहीं, वे आपको मजबूत करेंगे। फिर शुंभ बाणों की वर्षा करता है, मां उसका धनुष काट देती हैं। वह शक्ति उठाता है, मां उसे भी काट देती हैं। वह तलवार और ढाल लेकर दौड़ता है, मां उन्हें भी नष्ट कर देती हैं। उसके घोड़े, सारथी सब समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वह रुकता नहीं। यही अहंकार की सबसे बड़ी पहचान है। वह हार स्वीकार नहीं करता, वह बार बार लौटता है। अब वह मुदगर लेकर दौड़ता है, मां उसे भी काट देती हैं। फिर वह सीधे मुक्का लेकर मां की ओर झपटता है। जब व्यक्ति भीतर से हारने लगता है, तब विवेक कम और रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। आवाज ऊंची हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, संतुलन टूटने लगता है। और यही यहां भी हो रहा है। शुंभ मां की छाती पर प्रहार करता है और मां उसे एक चांटा मारती हैं। केवल युद्ध नहीं है, यह संकेत है कि एक जागरूक चेतना सबसे बड़े अहंकार को भी गिरा सकती है। लेकिन
वह फिर उठता है, क्योंकि भीतर का अहंकार एक बार में समाप्त नहीं होता, उसे बार बार पहचानना पड़ता है। फिर शुंभ मां को लेकर आकाश में चला जाता है। अब युद्ध धरती पर नहीं, आकाश में हो रहा है। अब यह केवल शरीर का युद्ध नहीं रहा, यह चेतना के स्तर का युद्ध बन चुका है। और ध्यान दीजिए, मां बिना किसी आधार के आकाश में युद्ध करती हैं, यानी सच्ची चेतना बाहरी सहारों पर निर्भर नहीं रहती। बहुत देर तक युद्ध चलता है। फिर मां शुंभ को पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक देती हैं, लेकिन वह फिर उठता है और अंतिम बार मां की ओर दौड़ता है। तब मां त्रिशूल उठाती हैं और उसकी छाती भेद देती हैं, और उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। आकाश साफ हो जाता है, नदियां सही दिशा में बहने लगती हैं, भय शांत हो जाता है, वातावरण पवित्र हो जाता है। जीवन में भी जब भीतर का अहंकार शांत होने लगता है, तब मन साफ होने लगता है, निर्णय सही होने लगते हैं, संबंध सुधरने लगते हैं, दिशा स्पष्ट होने लगती है। जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की बिखरी हुई चीजें भी धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती हैं। और यही 10वें अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को संतुलित करने में है। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन उसके साथ अनुशासन, जागरूकता, सही संगति, सही कर्म और संतुलित ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। जय मां दुर्गा। मां आपके भीतर ऐसी चेतना जगाएं जो आपको केवल सफलता ही नहीं, बल्कि संतुलन, विनम्रता और सही दिशा भी दे।